नमस्कार साथियों, पीपीएससी मेंटोर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, मई 2025 की करंट को देखेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं। हमने पीछे से जुलाई की कर ली है, जून की कर ली है और मई 2025 में हम पहुंच चुके हैं। और इसमें यह है कि हाल ही में त्रिपुरा में रंगाचेरा गांव में पहला हरा गांव जो है घोषित किया गया है। फर्स्ट ग्रीन विलेज घोषित किया गया है त्रिपुरा का रंगाचेरा। साथियों, रंगाचेरा जो है वो त्रिपुरा का जो गांव है, पहला हरा गांव घोषित किया गया है। फर्स्ट ग्रीन विलेज। अच्छा, ग्रीन से अब आपको ये बताना है साथियों कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है जो अडानी ग्रुप लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है? क्या कच्छ में ऐसा लगा रहा है क्या? अच्छा, त्रिपुरा की बात अगर हो रही है तो एक बात हम मुझे ये बताइए कि खर्ची पूजा कहाँ मनाई जाती है? ठीक है, त्रिपुरा में। अच्छा, एक बात हम मुझे ये बताइए कि चापचार कूट जो है वो कहाँ का पर्व है? ठीक है, आपको ये बताना है कि चापचार कूट कहाँ का पर्व है, वो कमेंट कीजिए आप। ठीक है, ठीक है। क्या ये चापचार कूट मिजोरम का है क्या? खर्ची पूजा त्रिपुरा का है क्या? लोसार महोत्सव बताइए, खुबानी महोत्सव बताइए कहाँ की है? ये सारी चीजें जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक, ये भी रिपीटेड है, इसको हमने पढ़ लिया है भाई। ऑपरेशन हॉक जो है अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उससे प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने वैश्विक कनेक्शन वाले यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। तो जो ऑपरेशन हॉक है, आपको ये पता होने चाहिए कि भारत की तरफ से जो है वो सीबीआई चला रही है। ऑपरेशन हॉक इस पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन हॉक कौन चला रहा है, तो सीबीआई की जो है ऑपरेशन हॉक है, ये अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें जो बाल यौन शोषण है उसमें शामिल जो लोग हैं ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ऑपरेशन हॉक। चलिए, भारत जीनोम संपादित चावल, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की गई है। ये और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है और मैंने इसको एमपीक्यू में भी शामिल किया है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है वो ये क्वेश्चन है, भारत जीनोम संपादित। ठीक है, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएसआर के द्वारा विकसित 2 जीनोम संपादित चावल हैं और आपको इनके नाम 100% याद करके रखने हैं। ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। इसका नाम है DRR धान 100 जिस कमला, और पूसा DST राइस 1। ठीक है, DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1, इसको पक्का से याद कर लो, यही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन छप गया है, यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैं आपको पता ही है कि मैं जो एमपीक्यू दे रहा हूं बहुत कम एमपीक्यू है और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा तट पे ओलिव रिडले टर्टल को संरक्षित किया जाता है। ये कोई करंट नहीं है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट और करंट में मतलब समझिए, ये एक फैक्ट है। ये हमेशा ही ओलिव रिडले टर्टल जो है वो अपनी पूरी जो प्रजनन के लिए जो है वो यहाँ आती है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। मैंने जब इस करंट को बताया था तब भी मैंने बताया था कि इसके आने के जो चांसेस ज़्यादा इसलिए बनते हैं कि अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसके जो सबमिट होने चाहिए पूर्वोत्तर में होने चाहिए, नहीं, लेकिन इनके जो इन्वेस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के जो समिट हैं वो नई दिल्ली में हुए हैं, वो भी भारत मंडपम में हुए हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है और ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। और मैंने इसको एमपीक्यू में भी शामिल करा था, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था। भारत सूचना एवं सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान एमसी के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामयिक के जियो सफलतापूर्वक आयोजित किया। बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आपको अगर इसमें याद रख लो 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है,
एक नीलामी में नागपुर के भोसले राजवंश का, ये बहुत याद है, आप याद रखो कि नागपुर में जो भोसले राजवंश है उसके संस्थापक राजे रघुजी भोसले प्रथम के प्रतिष्ठित तलवार को महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 47.15 लाख रुपए में वापस खरीदी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले का जो है वो तलवार खरीदा है। ठीक है, अब कॉन्फेड मराठा कॉन्फेडरेशन था जो सबसे अंत में सब्सिडी अलायंस जो है वो ज्वाइन करता है। ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हैं। पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय किया है। बिल्कुल, इसको ट्रीटी इन एवेंस में रखा गया। ठीक है, और सिंधु जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एवेंस में रखा गया। तो इसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की जो ट्रीटी है, जो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशंस के साथ ये ट्रीटी हुई, इसको जो है वो बड़े एवेंस के साथ रखा गया। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MSJE के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखो इसमें क्या करंट है, इसको समझना है। देखो सबसे पहले कि आपको इसका नाम पता होना चाहिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आपको सबको पता है। इन्होंने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग यानी इसके अंदर काम करती है। ठीक है, अब इसके द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये किसने किया? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने किया। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन उनके द्वारा किया गया। ठीक है, अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो शिकागो में है, उन्होंने भारत में अपना पहला कैंपस खोलने के लिए यूजीसी से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। तो भारत में अपना पहला कैंपस अमेरिका की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT, तो अमेरिका की जो IIT है वो उनको भारत में अपनी औपचारिक कैंपस खोलने की जो है मंजूरी मिल गई है और यूजीसी ने इनको दी है। इसके साथ साथ यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। तो भारत में अपना कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय भी IIT। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, इलिनियोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने, जो शिकागो की IIT है, उन्होंने भारत में पहला अपना विश्वविद्यालय खोला है। पूरा नाम अगर नहीं भी याद रखे तो IIT से आपको याद आ जाने चाहिए। बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो बिहार के में पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम ही है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, कि अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य टर्मिनल जो है वो सुविधाओं से लेस होगा। इसमें कोई कुछ पढ़ने लायक नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे आइए। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई 2025 को गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, वहां आयोजित हुआ था सिक्किम @50। ठीक है, कि मतलब 25 वर्ष सिक्किम के हुए, अब 50 वर्ष हुए, वर्चुअली संबोधित किए और उन्होंने सिक्किम को राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है वो जारी किया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई 2025 को ऐसी बात कही। ठीक है, और कितने, एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है वो इशू किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर, जिसका नाम अंकिता है, उसको फेस किया। और यह डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार को आधुनिक बनाना और साथ ही साथ नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना है। अब देखो अंकिता जो डिजिटल एंकर है, न्यूज एंकर है,
एआई न्यूज एंकर है अंकिता, ये कहाँ की है, असम की। और ये इस न्यूज को भी हमने क्या करा था कि इसको कवर करा था और ये रिपीटेड है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। और मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। तो आपसे यही पूछेगा कि कौन सी रेलवे को का जो है वो इंडियन रेलवे में विलय हो रहा है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हैदराबाद स्थित कंपनी जिसका नाम है गोल्ड सिक्का ने भारत में एक एडवांस्ड एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये एमपीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का, नाम क्या है कंपनी का, गोल्ड सिक्का, ने एक अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है, ठीक है। गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है एआई सिक्का, ठीक है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी जिसका नाम है कमांडर रूपा और कमांडर दिलना ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन, क्या नाम है उसका, नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत आईएनएस तरिनी का पे सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। और यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमपीक्यू है, नाम इनके याद होने चाहिए, जिन्होंने पूरे तरिनी से, आईएनएस तरिनी, तरिनी मतलब कि तैरना, तो तैरते हुए तरिनी से अब कि पूरा रूप और दिल दोनों जीता है। क्या क्या नाम है, रूप, रूपा, हाय रूपा, और दिलना, क्या नाम है कमांडर का, रूपा और दिलना। तो रूप और दिल, रूप और दिल ऐसे करके याद रख सकते हैं। रूप और दिल ने तैर के जो है वो पूरी दुनिया घुमा है, रूप और दिल ने तैर के पूरी दुनिया घुमा है, विश्व की परिक्रमा की है। रूपा और दिलना ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत। आइए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लगातार हमने 3 एमपीक्यू आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछा जा सकता है आपको कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ये कौन से मंत्रालय का है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ और गंगा मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय का तो है ही है, क्योंकि स्वच्छ गंगा के लिए ही जल शक्ति मंत्रालय जो है बनाया गया। उसके साथ साथ आवास और शहरी मंत्रालय की भी योजना है, तो ये दोनों की योजना है, ठीक है। और इन्होंने नदी शहर गठबंधन आरसीए रिवर टाउन कॉर्पोरेशन, ठीक है, के तहत जो है वो कार्य योजना 2025 की मंजूरी दी, ठीक है। इसके बाद गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, अब देखिए गाजियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया है। गाजियाबाद ने पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। तो गाजियाबाद से रिलेटेड हमने बहुत सारे करंट भी पढ़े, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ये पहली एआई संचालित जो आंगनवाड़ी है वो गाजियाबाद में ही चालू हुई, ठीक है। तो ये जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है इसके तहत क्या है कि ये बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन वो भी शहरी के तहत, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपया जुटाना था। तो ऐसा करने वाला गाजियाबाद देश का पहला शहर बन चुका है जो जिन्होंने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। ये बात याद रखना, ये ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है गाजियाबाद। आइए, पर्यावरण मंत्रालय की बात कर लें तो उन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जीईआई लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा
कि जो सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम है, पल्प और पेपर है, क्लोर छाल जैसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में GHI तीव्रता को जो है वो विनियमित करना है। ठीक है, तो सीमेंट है, एल्युमिनियम है, पल्प पेपर है, क्लोर क्षार है, इन सारे क्षेत्रों से जो ग्रीन हाउस निकलते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयोग में 3 प्रमुख सुधार जो है वो प्रस्तुत किए। क्या क्या सुधार हैं आप देखिए। पहला है कि मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उनका इलेक्ट्रॉनिकली एकीकरण, संशोधित मतदाता सूची, तथा तीसरा है कि BLO के लिए मानकीकृत फुट पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदान संचार क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे याद भी हो तो आप ज्ञानेश कुमार को याद रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगर उनसे निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछना हो, वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, इससे इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, मेंस के लिए ये जरूरी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की गई, जिससे न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। संजीव खन्ना के बाद जो है गवई बने हैं, और मैंने गवई को लेकर आपको बताया था कि ये देश के पहले बौद्ध जो है वो क्या है, CJI है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के समन्वय से लॉन्च किया गया था। तो आपको ये याद रखनी है कि जो सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए है कैशलेस। नेक्स्ट है कि रूस ने नई दिल्ली में अपनी दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर विजू पटनायक को जो है वो सम्मानित किया है। ये बात किसने करी है? रूस ने। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो स्टेलिनग्राद युद्ध था उसके पायलट के रूप में जो है वो विजू पटनायक ने बड़ी सेवा दी है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी सेवा और बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है वो इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए भी उन्हें याद किया गया। वैश्विक स्वतंत्रता के जो है वकालत करने वाले लोगों में से थे विजू पटनायक। ठीक है, तो रूस ने आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपने यहाँ अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर जो है वो विजू पटनायक को सम्मानित किया है, तो वो होगा रसिया। भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 स्टार्ट किया है, और इसके तहत वो बायोमेट्रिक डेटा के साथ साथ क्या करना चाहता है कि इसमें क्या होगा, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत पूरा डिजिटलाइजेशन होगा। इसमें ये होगा कि RFID सक्षम पासपोर्ट इसी के अंदर जो है वो शुरू किया गया है। साथ ही साथ जो है बायोमेट्रिक डेटा के साथ जो है ये पासपोर्ट होगा। और दूसरी बातचीत ये कि आपके इस पासपोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते, ये सारी चीज़ें होंगी। माता पिता के नाम की आवश्यकता जो है ये समाप्त कर दी गई है। इससे क्या होगा कि जो डिजिटल शासन है और आपकी जो यात्रा है उसको बढ़ावा मिलेगा। ये बातें कही गई हैं। हाल ही में कौन सा देश है जिन्होंने भारत के लोगों के लिए जो है वो 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है, ताकि कि वहाँ भारत के जो इन्वेस्टर हैं उनके यहाँ जाएं, उनके यहाँ पैसे लगाएं। तो ये है वियतनाम, और मैंने इसको MPQ में शामिल किया है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोझिकोड आपको पता है कि ये केरल में है, और कोझिकोड को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने वैश्विक नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल किया है, GNAFCC में शामिल किया है। ठीक है, ये कोझिकोड है, ये आपको याद होने चाहिए। ये भी MPQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO की GNAFCC मतलब कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़।
अब भारत में जो मातृ मृत्यु मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। जो 2018 में 18-20 के अंदर जो है वो आप देखते हैं 97 था, वो 19-21 के अंदर जो है वो उसमें 93 प्रति लाख, क्योंकि मातृ मृत्यु दर जो है वो लाखों में जो है वो चेक होता है, तो उसमें जो है वो कमी आई है। ये अच्छा डेटा है। नीरज चोपड़ा जो है वो आपको पता है कि हाल ही में उन्हें जो टेरिटोरियल आर्मी है, इंडियन आर्मी नहीं, टेरिटोरियल आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है वो मानद पुरस्कार दिया गया, मानद पद दिया गया, सॉरी। तो और इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सेना में, नौसेना में, थल सेना में, नहीं, टेरिटोरियल आर्मी में उनको जो है ये पद दिया गया है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के लिए जो है दोहा डायमंड लीग में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ 90.23 मीटर के जो है वो उन्होंने अपने भाला को फेंका था। ये बात याद रखेंगे, ये फटाफट 100 में भी हमने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जो 11वीं महिला न्यायाधीश थी जिनका नाम था न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, उन्होंने उनकी रिटायरमेंट हो गई है। ये बात याद रखेंगे, 11वीं महिला न्यायाधीश की जो है वो रिटायरमेंट हो गई है। और इन्होंने EWS या POCSO यानी पोस्को और जो न्यायिक वर्गीकरण है इनके ऊपर जो है वो बड़े फैसले दिए, और इनको जाना जाता है कि वो जो जेंडर इक्विटी या जेंडर पार्टिसिपेशंस के लिए लड़ने के लिए उनके ऊपर जो है फैसला देने के लिए। ये बात आप याद रखेंगे। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर्स का उद्घाटन किया है, जिसके तहत जो है क्या होगा कि आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध, साइबर खतरे के खिलाफ जितने भी समन्वय के काम हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेशंस के काम हैं, AIML GIAS के साथ 28 ऐसे एजेंसियों को इंटीग्रेट किया गया। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर क्वेश्चंस भी पूछने होंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कितने एजेंसियों को मल्टी एजेंसी सेंटर में इंटीग्रेट किया गया है। 28 ऐसे एजेंसियों को इंटीग्रेट किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व स्मारक निधि भारत और TSA फाउंडेशंस के सहयोग से किसको जीर्णोद्धार किया है, तो इसका नाम होगा महरौली के राजाओं की बावली को जो है वो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। किसका कायाकल्प करने की बात हो रही है, तो विश्व स्मारक निधि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महरौली के राजा की बावली को जो है वो क्या किया है, एक तरीके से आप देखेंगे कि इसको जो है वो जीर्णोद्धार करने के कार्यक्रम जो है उन्होंने किए हैं। अब देखिए, कोडाई कनाल सौर वैधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया। क्यों डाक टिकट जारी किया गया कि कोडाई कनाल सौर वैधशाला जो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए यानी खगोल भौतिकी के लिए एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को जो है वो दिखाता है। 22,864 करोड़ रुपए की लागत से शिलोंग सिलचर जो राजमार्ग है वो बनाई जा रही है, ठीक है। शिलोंग सिलचर राजमार्ग जो है वो बनाई जा रही है। एक सेकेंड, इसको हटाया जाए, इसको हमने बाद में वहाँ पढ़ाया था। शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना जो है वो शुरू की गई है, जो इन दो राज्यों को जो है वो के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है वो आर्थिक विकास को सहायता देगा। आपसे यही पूछा जाएगा कि शिलोंग सिलचर जो राजमार्ग परियोजना है उसमें कितने पैसे खर्च होंगे या कितनी लंबाई है उसकी, ये पूछा जा सकता है। तो लगभग 166.80 किलोमीटर है, लगभग 167 किलोमीटर आप याद कर सकते हैं, 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने MPQ में भी आपको शामिल करके बताया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये फटाफट 100 के भी अंदर था। ये क्या क्वेश्चन था कि CISF की जो सब इंस्पेक्टर है गीता समेता, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है और उन्होंने 7 शिखर जो है वो पूरे किए हैं और ये उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और ऐसे साहसिक खेल में महिलाओं की प्रतिनिधि किया है इन्होंने। अब देखो, योजना है कि डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्य सहायता ऐसे ऐप से जो है भारत के PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने, उनको डिजिटली इंक्लूड करने में जो है वो सहायता मिलेगी। नाम क्या है? डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्य सहायता।
गंगा नदी की सफाई और उनकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय हैं, जिनका नाम है रेड क्राउंड रुल्फ्ड टर्टल, उनको गंगा नदी में पुनः लाया गया है। क्या नाम है? रेड क्राउंड रुल्फ टर्टल को जो है वो गंगा नदी में पुनः लाया गया है, क्योंकि इसकी जैविक विविधता को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लुप्तप्राय है, मतलब एक तरीके से एक्सटिंक्ट जो है वो प्राणी है, इसकी बढ़ावा के लिए जो है वो बात की जा रही है। आगे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के अध्यक्ष को प्रिसाइड कौन करता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस थीम के साथ स्टार्ट हुई? कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। और इसमें जो सहकारी संघवाद है यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसको मजबूती मिल सकती है, ये बातें कही गई। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू हुआ है। वकीलों के स्वास्थ्य बीमा जो है वो झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकीलों की स्वास्थ्य बीमा शुरू हुई है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी हमने कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में YUGM युग्म इनोवेशंस कॉन्क्लेव संबोधित किए। युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव किस लिए है? ये शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशंस द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में, मतलब कि ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स के रूप में जो है वो प्रतिस्थापित करना है। ये बात युग्म की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में है। और किसने किया है युग्म की शुरुआत? शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशंस ने। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया और ये नई दिल्ली में हुआ है। नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की। तो MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। कर्नाटक राज्य में कल्याणी चालुक्य काल के लुकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कर्नाटक के कल्याण चालुक्य काल के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये बात याद रखेंगे। लकुंडी कहाँ की है? कर्नाटक की। तेलंगाना में जो संस्कृति मंत्रालय है, तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। बाबूजी महाराज की 150वीं जयंती पर बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। ये पहले ऊर्जा संचरण उद्यान है, ठीक है। तेलंगाना के संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। अगला है कि बिहार में महिला संवाद अभियान शुरू हुआ है और इसका लक्ष्य है कि 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक का संवाद पहुंचाना है। 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद स्थापित करना है। अगला है कि मध्य प्रदेश में भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है वो लाने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश रियल टाइम फास्टेस्ट फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लाने वाला जो है भारत का पहला राज्य है। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी हमने पढ़ा है। मध्य प्रदेश भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। अगला है कि महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण और मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है महाराष्ट्र राज्य ने। और इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपए और वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3.3 लाख नौकरियां सृजित होंगी। तो आपको ये पता करना है कि स्वतंत्र जहाज निर्माण और मरम्मत पुनर्चक्रण की नीति कहाँ लागू हुई, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में
जातिवार जनगणना की मंजूरी दी है और यह 2 चरण में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा चरण जो है 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और हमने देखा था कि 1 अक्टूबर 2026 से 4 जगह जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि लद्दाख, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जैसे कि उत्तराखंड, यहाँ 1 अक्टूबर 2026 से होगा और बाकी पूरे इंडिया में जो है मार्च 2027 में होगा, क्योंकि यहाँ बर्फ़ जो है वो बहुत गिरती है। इस कारण से ये जो है वो 2 चरण में आप देख पाएंगे। विश्व के पहले दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का उद्घाटन मुंबई में के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया और नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच तक लाना है। ठीक है, तो वेब्स कहाँ हुआ? 2025 वेब्स जो है वो मुंबई के जियो सेंटर में हुआ। अब उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया जा रहा है। जीरो पॉवर्टी अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। इसके तहत राज्य का रंगोली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाया गया है। तो रंगोली गांव जो है वो पहला गरीबी मुक्त पंचायत जो है वो कौन बनाया? रंगोली गांव। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को हुआ, गांधी जी के जयंती पे। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की जयंती पे हुआ। लड़ाकू विमानों की जो नाइट लैंडिंग की सुविधा कराने वाला जो पहला एक्सप्रेसवे बना है वो गंगा एक्सप्रेसवे बना है। लड़ाकू विमान की जो है नाइट लैंडिंग जो है वो कहाँ होगी? गंगा एक्सप्रेसवे पे। प्रधानमंत्री ने केरल के फिजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया है और यह आपको पता होना चाहिए कि पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह है। एशिया में केवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट जो है वो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बना है। एशिया में लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला, लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा जो है हवाई अड्डा बना है। एशिया में लेवल 5 की जो है मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट जो है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट बना है। आइए अगला देखते हैं कि भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई है। भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कितने राज्यों में? 9 तटीय राज्यों में की गई है। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई थी, जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस पूरी जनगणना वो पूरी डिजिटल आधारित है और इस पूरी जनगणना के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है नया स्नैब ऐप। ठीक है, कैबिनेट ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति की मंजूरी दी है। जो कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति की जो है वो मंजूरी दी है। बिहार जल स्रोतों का गैजेटियर एटलस जारी करने वाला पूरे देश का पहला राज्य बन चुका है। एटलस वाटर बॉडीज़ ऑफ बिहार जो है इन्होंने तैयार किया है। तो बिहार अपने यहाँ के जल स्रोतों का एटलस के रूप में जारी करने वाला वो पहला राज्य पूरे देश में बना है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। ये नाम याद रख करके रखेंगे, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, ये पूछा जा सकता है। ये MPQ में शामिल आप कर लेंगे, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 मई को नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। ये जो आयोजन है, इस आयोजन में जो आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया।
भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान में भारत के पास 1 अरब 20 करोड़ 1.2 बिलियन जो है वो मोबाइल उपयोग करता है और इंटरनेट के मामले में इंटरनेट यूजर की संख्या जो है वो 970 मिलियन हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग बनाने की जो है वो बात कही है और ये भविष्य विभाग बनाने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य हो चुका है। ठीक है, और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। हाल ही में झारखंड एक ऐसा राज्य बना है जो अपने यहाँ जो है वो वकील को इंश्योरेंस दे रहा है। पूरे भारत में झारखंड पहला राज्य है जो वकील को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये भविष्य विभाग की स्थापना क्यों हरियाणा ने किया? तो भारत का पहला विभाग होगा भविष्य विभाग, जिसका उद्देश्य है कि राज्य के आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौती को जो है वो तैयार करना है। ठीक है, आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौती से जो है जूझना है, इसलिए भविष्य विभाग जो है वो बनाया गया। देश के पहले अंतर राज्य चीता कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुई। यह 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये जो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर जो अभ्यारण्य है राजस्थान, ये क्षेत्र शामिल होगा चीता कॉरिडोर के अंदर। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और 1971 के बाद जो है ये पहली बार आयोजित हुआ है। तो पहली बार जो है ये 1971 में आयोजित हुआ था। ठीक है, देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी, देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जो है अमरावती में जो है प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां जो हैं वो सृजित होगी। साथियों, ट्रांस से मुझे याद आ रहा है कि हाल ही में असम ने अपने यहाँ जो है वो ट्रांस लोगों को ओबीसी का दर्जा दिया है। ठीक है, आपको पता ही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यानी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार को, फूड प्रोसेसिंग के मामले में बिहार को देश भर में पहला स्थान मिला है। ये बात याद रखेंगे और ये MPQ है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। अगली बात है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ के निवेश करके अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। तो लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो 300 करोड़ जो है वो लगा रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो एयरक्राफ्ट INS अर्नाला प्राप्त हुआ है। तो INS अर्नाला किसको प्राप्त हुआ है? भारतीय नौसेना को। और यह अर्नाला जो है, ये चूँकि नाला है इसमें, इसलिए आप याद करेंगे कि ये जो है स्वदेशी नाला, स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जो है वो क्या है? सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है INS अर्नाला। त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव, त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए पहला हरित गांव जो है वो बना है। त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए पहला हरित गांव बना है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित है। ये कितनी बड़ी बात है कि यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित है, रंगाचेरा गांव त्रिपुरा का। अच्छा, आइए, भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। ये भारत का 6ठा है। ठीक है, सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। सरकार, यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। तो 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लग रहा है भाई? नोएडा में। भारत के रेंसा कंपनी ने नोएडा और बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है।
इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया है। तो भारत के रेनसा कंपनी ने नोएडा और बंगलुरु, 2 शहरों में भारत के पहले 3nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो नोएडा सेक्टर 145 है, वहाँ वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। वीर रथ पार्क विकसित इसलिए किया जा रहा है कि आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने शहीद हैं, जितने क्रांतिकारी हैं, उनके योगदान को सम्मानित करने के पर्पज़ से वीर रथ पार्क जो है वो नोएडा सेक्टर 145 में स्थापित किया जा रहा है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन स्टार्ट की गई थी और जल जीवन हरियाली मिशन को एक्सटेंड करके 2030 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो बिहार में जल जीवन हरियाली जो है 2030 तक जो है 29-30 तक चलेगी। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है इंदौर बन गया है। ये रिपीटेड प्रश्न है भाई। भारतीय महिला आयोग की एक पहल है जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। इसका मुख्य मकसद है कैंपस कॉलिंग का कि यह लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए और छात्रों के बीच जो साइबर अपराध है उनको संबोधित करने के पर्पज़ से ये कैंपस कॉलिंग जो है वो महिला आयोग ने चालू की है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का अब जो नया नाम होगा उसका नाम होगा डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। ठीक है। और पुणे के हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? तुकाराम, संत तुकाराम हवाई अड्डा। ठीक है। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE मेटा के साथ जो है वो कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। देखिए क्या है कि जो भारत का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है वो मेटा के साथ, फेसबुक का नया नाम है मेटा, फेसबुक के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। कौन? भारत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मेटा के साथ साझेदारी करके। अब देखिए मिजोरम जो है वो भारत का 100% साक्षर राज्य बन चुका है। मिजोरम भारत का 100% साक्षर राज्य बन चुका है। तो सिर्फ केरल ही नहीं, मिजोरम भी है। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र से जो है वो सबसे अधिक GST संग्रह हुआ था और दूसरे नंबर पे है कर्नाटक। तो GST सबसे अधिक जो है वो महाराष्ट्र से आया और उसके सेकंड में है कर्नाटक, ये बात याद रखेंगे। अब है ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने समझौता किया है। तो ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों ने जो है वो क्या किया है? समझौता किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विदर्भ है और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, यहाँ जो जल संकट है उनसे निपटना इनका मुख्य मकसद है। अब आते हैं कि भारत ने गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात। तो भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक कौन है? तो पहला मिडिल ईस्ट बैंक जो है वो है QNB, मतलब कतर बैंक जो है वो बना है। भारत की गिफ्ट सिटी में पहला मिडिल ईस्ट बैंक जो है वो QNB मतलब कतर बैंक बना है। अब केरल 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कितनी अच्छी बात है भाई। 10वीं में रोबोटिक्स कहाँ पढ़ाया जाएगा भाई? केरल में। केरल 10वीं में रोबोटिक्स की शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि LLB सिर्फ उत्तीर्ण करने से ही आप कोर्ट में जज नहीं बन सकते, इसके पश्चात आपको सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। LLB के बाद सीधे न्यायिक सेवा में नहीं आ सकते। आपको 3 वर्ष की वकालत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 3 वर्ष का कम से कम वकालत कीजिए, फिर आप न्यायिक सेवा में आ सकते हैं। भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया गया। दाहोद। भारत के 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद गुजरात में किया गया। अब है DOT ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो है वो किसने पेश किया है? DOT ने।
अब देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा 5 वर्षों के बाद कब खुली? 30 जून 2025 को फिर से खुली है। 30 जून 2025 को खुली है। ASI की रैंकिंग में देश और दुनिया भर में पर्यटकों की पहली पसंद जो है वो भारत में ताजमहल है। ठीक है, तो ASI की रैंकिंग में देश और दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद जो है वो ताजमहल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 29 वर्षीय छेंजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 29 वर्षीय छेंजिंग एंगमो ने माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। तो छेंजिंग एंगमो जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है, और हमने इसको पढ़ा भी है। ठीक है, ये फटाफट 100 में है। ठीक है, अब हमने वहाँ देखा था। भारतीय महिला आयोग ने यशोदा AI लॉन्च की है। आपकी AI सखी पहल और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से प्रारंभ की है। तो ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ है यशोदा AI। इसका लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक जो है वो अंतर कम करने के लिए और 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है यशोदा AI के माध्यम से। ये किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉलिंग कैंपस नाम करके भी जो है वो चला है, हमने आपको बताया था। ठीक है, अब है कि इसरो ने 2025 में गगनयान वर्ष घोषित किया है। इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान का वर्ष घोषित किया है। ट्विन सिटी के तर्ज पर बोध गया यानी गया जी और नालंदा के राजगीर को विकसित किया जाएगा। जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है, कटक और भुवनेश्वर है उड़ीसा में, उसी तरीके से बोध गया और नालंदा, गया और राजगीर को ट्विन सिटी के तर्ज पर जो है वो विकसित किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है और अच्छे क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। ठीक है, तो MPQ लिख ही दें, अच्छा ही रहेगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई, ये बात याद रखना। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 सेमेटिक्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। 7 समिट्स को जो है पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन चुके हैं। जो हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले 7 समिट्स को पूरा करने वाले कौन बन चुके हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय, और ये सबसे कम उम्र के जो है वो पर्वतारोही हैं। अच्छा, काम्या कार्तिकेयन जो है वो क्या की है? आपको ये बात पता है? काम्या कार्तिकेयन ये बताइएगा आप क्या की है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा होगा तो ये बताइए कि काम्या कार्तिकेयन ने क्या किया है। 7 कॉन्टिनेंट के 7 ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली जो है वो महिला बनी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस है, 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्तंड की प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। और उदंड मार्तंड हिंदी की जो है वो पहली न्यूज़पेपर मानी जाती है। ठीक है, तो 30 मई को उदंड मार्तंड की जो है 30 मई 1826 उदंड मार्तंड की प्रकाशन की याद में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी मई को जो है वो कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।